नमः। अवगुण मोरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के, सिमरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। मोह से पतित अपंग की, तुम पतरा को राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही ज्ञानप्रद प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। ये प्रसंग आध्यात्मिक, व्यवहारिक, सामाजिक, ज्ञानप्रद प्रसंग हर भांति से जीव का मार्गदर्शन करने वाला है। ये जीव चाहे मनुष्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर आया है, तो फिर मनुष्य रूप में आकर के मानवीय कार्य किस प्रकार होने चाहिए, सामाजिक कार्य किस तरह से पवित्रता से होने चाहिए, वो पारब्रह्म परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण करके हमारा मार्गदर्शन किया है। उनका उद्देश्य, उस पारब्रह्म परमेश्वर का उद्देश्य जो अलौकिक है, अगोचर है, लेकिन है, कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में मौजूद है, वो रमा हुआ है पृथ्वी के एक एक कण में। इसलिए संतों ने उसका एक नाम राम रख दिया। रमा हुआ है, वो शक्ति है। यद्यपि बनामे ऊ के ऊ नामे नदारद, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मुझे जिस नाम से पुकारो मैं उसी से जवाब दूंगा। पुकारो तो सही, शत्रु भाव से पुकारो, किसी भी भाव से पुकारो, मित्र भाव से पुकारो, सखा भाव से पुकारो, पुत्र भाव से पुकारो, पति रूप में पति भाव से पुकारो, या यहां तक के पत्नी रूप में पुकारो तो मैं पत्नी बन के आ जाऊंगा। और कोई भाव नहीं तो याद करो मैं तुम्हारे बर्तन मांजने वाली दासी भी बनकर के आ जाऊंगा। ऐसे राम, ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर और उनकी आह्लादनी आदि शक्ति मां जानकी के रूप में अवतरित हैं। ये वो योग माया है जिसके इशारे पर विद्या और अविद्या दो रूप धारण करके ये माया, योग माया की आज्ञा से विद्या और अविद्या इन दो रूपों में बांटने वाली माया, एक योग माया, फिर माया के दो रूप, ये सारे संसार को नचाती है। लेकिन जो ईश्वर की शरण में भक्त जन हैं, जो केवल और केवल समर्पित भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उनके पास ये माया फटकती भी नहीं, नजदीक भी नहीं जाती। उनकी रक्षा ये योग माया स्वयं अपनी गोद में बिठा करके करती है। इसका प्रमाण हमें मिलेगा काकभुशुंडी जी के वाक्यों द्वारा उत्तरकांड में। उत्तर मिल जाएगा इसका कि किस तरह वो कहते हैं कि ये दोनों ही शक्तियां नारी रूपा हैं, भक्ति भी और माया भी, लेकिन ये माया भक्ति रूपी, योग माया रूपी स्त्री के पास जाती भी नहीं, क्योंकि इस माया को जो हम जीवों को नचा रही है, इस माया को नटनी, नर्तकी या दासी का नाम दिया गया। आज की भाषा में कहे तो ये बच्चे को पालने वाली आया है, लेकिन जो आदि शक्ति है वो हमारी मां है। उस माता और पिता का विवाह हम कैसे गा सकते हैं, कैसे सुना सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, ये तो गोस्वामी जी ने भी आज के छंद में कह दिया कि मेरी बुद्धि जो है वो तो कटोरी के समान है, और ये लीला अलौकिक और विस्तृत है,
और एक युग की नहीं, युगों युगांतरों की है। जब से उस पार ब्रह्म परमेश्वर की इच्छा होती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब वो सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि की उत्पत्ति करता है। त्रिदेवों के द्वारा फिर ऋषि मुनि संत महात्मा और अन्य देव, और फिर उनके द्वारा आम जीवों की उत्पत्ति होती है। ये क्रम चलता है, एक सीरीज चलती है। लेकिन सबसे पहले वो आदि शक्ति ब्रह्म जो निरंजन निराकार है, इसका कोई आकार नहीं, वही तो आकार धारण करके हमारे बीच में आता है। क्योंकि जब वो सृष्टि की रचना करता है तो उस अपनी की हुई रचना के बीच में स्वयं विद्यमान भी हो जाता है, बैठ जाता है हर जीव के अंदर। क्योंकि अगर वो ना हो, वो ना बैठा हो, तो पत्ता नहीं हिल सकता। प्रकृति तो जड़ है, जड़ जो हिल ना सके, उसके अंदर चैतन्य स्वरूप वो पार ब्रह्म परमेश्वर आकर के बैठ जाता है। उसी की शक्ति से ये सारी सृष्टि चलायमान होती है। वो शब्द स्वरूप बन करके मां सरस्वती के माध्यम से सबके अंदर शब्द रूप में बैठ जाता है। हमारे अंदर से जो वाणी निकल रही है, ये सरस्वती वाणी रूपी वाणी, ये शब्द, ये वही उसी परमपिता परमात्मा का रूप है। अगर वो जीवों के अंदर बैठ करके चलायमान ना हो तो संसार का कोई भी कण हिल नहीं सकता अपनी जगह से। एक उदाहरण मिलता है वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, पुराणों के अंदर, कि एक बार देवताओं की गोष्ठी हो रही थी और इनको घमंड हो गया कि हम ही सब कुछ करने कराने वाले हैं। सब अपना अपना बल बखान कर रहे थे, सूर्य देव अपना, पवन देव अपना, अग्निदेव अपना। इस तरह योग माया इनके इस बल को सुन सुन करके मुस्कुराने लगी। तो पार ब्रह्म परमेश्वर ने कहा कि देवी, मुस्कुराने का कारण? कहने लगी, इन मूर्खों को देखो, है कुछ भी नहीं और आज अपने आप को बहुत कुछ कह रहे हैं। जब इन देवताओं की ये हालत है तो मनुष्य की तो और भी बुरी हालत होगी। मनुष्य तो अल्प ज्ञानी है, अल्पज्ञ है, जो कुछ भी नहीं जानता। वो इनकी देखा देखी अपने आप को ब्रह्म घोषित कर देगा, अपने आप को परमात्मा कहने लग जाएगा। और खास करके अब नहीं तो कलयुग में तो कहेगा ही कहेगा। और गोस्वामी जी ने लिखा उत्तरकांड के अंदर कि कलयुग के अंदर ऐसे एक नहीं लाखों उदाहरण मिलेंगे जो कुछ नहीं, जीरो होंगे, उनके जाति वर्ण का भी पता नहीं होगा, लेकिन अपने आप को बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण कह कह करके ये बाहर जगत में पैसे ऐंठने के लिए ये क्रियाएं करवाते फिरेंगे, जिनके अपने जाति वर्ण का भी पता नहीं होगा, उच्चारण तो शुद्ध होंगे ही नहीं। तो भगवान कहने लगे फिर क्या किया जाए? कहने लगे इनकी परीक्षा ली जाए। भगवान ने दिव्य स्वरूप धारण किया और एक अलौकिक दिव्य रूप आकाश में प्रकट हो गया। जब ये प्रकाश देवलोक में पड़ा तो सारे देवता अचंभित हुए और उनकी आंखें चुंधियाने लगी। तो सब ने कहा कि ये इतना तेजो में प्रकाश कहां से आ रहा है, पता करो। इंद्र ने कहा, सूर्यदेव तुम जाओ, सबसे पहले तुम पता करो, क्योंकि ये तुम तेजवान हो, तुम्हारे भी तेज से ज्यादा तेज इसका है। ये कौन है? सूर्यदेव आए तो आकर के कहा, कौन हो तुम? कहने लगे, मैं तो जो हूं सो, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। तो सूर्यदेव ने कहा, मैं सूर्य देवता हूं। क्या करते हो? बोले, मैं अपनी अग्नि से चाहूं तो पूरा ब्रह्मांड भस्म कर दूं, इतनी शक्ति है मुझ में। कहने लगा, अच्छा, बहुत महान हो फिर तो आप। भगवान ने एक छोटा सा तिनका उठाया और रख दिया जमीन पर। कहने लगे, जरा इसको भस्म कीजिए, प्रमाण तो दीजिए। बर्फ की तरह ठंडा हो गया सूर्य। भस्म करना तो बहुत दूर की बात थी, अपना तेज भी गंवा बैठा। सिर झुका करके शर्मिंदा होकर के सभा में वापस गया। इंद्र ने पूछा, क्या हुआ? बोला, कुछ नहीं, बस सिर हिला करके बैठ गया। अग्निदेव को भेजा गया, उनका भी यही हाल, शर्मिंदा होकर के आए, वो भी एक तिनके को नहीं जला पाए। फिर पवन देव को भेजा, उससे पूछा गया, आपका परिचय? बोले, मैं अगर अपनी आई पर आ जाऊं तो पूरे ब्रह्मांड को फूंक मार करके उड़ा दो। अच्छा, तो फिर इस तिनके को भी उड़ा करके दिखाओ, उसका भी यही हाल। अंत तो गत्वा सारे देवता हार मान गए। फिर इंद्र को भेजा गया, स्वयं महाराज आप ही जाइए, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा ये कौन है। इंद्रदेव आए, बड़े घमंड में इठलाते हुए अपने ऐरावत को आकर के उस तेज पुंज के आगे रोका और उतर करके सीधे ही उसके पास पहुंचे। और जब पहुंचे तो तेज था ही नहीं, तेज ही लुप्त हो गया। परमात्मा ने अपने आप को अंतर ध्यान कर लिया, अंतर्मुखी कर लिया। इधर उधर देखने लगे, कहने लगे यहाँ तो कोई है ही नहीं। और जब ये सोच करके यहाँ कोई है नहीं तो वापस जाने को मुड़े तो क्या देखते हैं कि शेर पर सवार 8 अंगों वाली मां भगवती योग माया प्रकट हो गई। प्रणाम किया, मां आप? बोले, हाँ। कहने लगे, ये हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जो तेज था वो कौन था? अरे मूर्खों, तुम्हारा बाप था।
जिसकी शक्ति से तुम इतने घमंड में अपनी सभा में बैठे हुए बातें कर रहे थे कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, उस शक्ति का स्रोत वही था। अगर वो शक्ति ना दे तो तुम 0/100 हो। सबने अपनी गलती मानी, माफिया मांगी। आज उस दिव्य अलौकिक पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के माता पिता का विवाह हम अपने सिर्फ आनंद उठाने के लिए, अभी अभी हमारे आदरणीय रोहतास जी कह रहे थे कि पढ़ने में आनंद आ रहा, हमें आनंद लेना चाहिए। हमें विवाह में शामिल होकर के अपने आप को भागीदार ना बना करके कि हम ये करते हैं, हम वो करवाएं। हम विवाह करवाने वाले कौन होते हैं भाई? अभी क्या हमने ये प्रसंग सुना नहीं जब लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु आपका विवाह तो दिव्य है, विवाह तो हो चुका, जिसे आप पराई कह रहे हो पराई है ही कहां? ये पुष्प वाटिका का सीन है। भूल जाते हैं हम पढ़ करके, आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे दौड़ पीछे चौड़। इसलिए हमारे संचालकों ने, भले ही किसी को इनकी ये बात अच्छी ना लगी हो कि ये प्रसंग इतना लंबा क्यों चला रहे हैं, अब तक तो लोग 2 बार ये सुंदरकांड पढ़, ये पूरा बालकांड पढ़ चुके होते, ये वहीं के वहीं अटके हुए, ऐसा सोचते होंगे कई लोग। लेकिन ये वो लोग हैं जो आगे दौड़ पीछे चौड़, पीछे के प्रसंग भूलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। आचरण नहीं, मनन नहीं। श्रवण तो किया, लेकिन श्रवण के बाद मनन नहीं किया, सिमरण नहीं किया। 3 ही तो क्रियाएं हैं वेदों द्वारा बताई गई। सबसे पहले श्रवण, ये प्रहलाद ने भी बताया असुरों को, असुर बालकों को इकट्ठा किया, कहने लगे भैया वेदों ने जो 3 क्रियाएं पार ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने की बताई हैं, उनमें सबसे पहले श्रवण। श्रवण क्या है? ये आप लोग जो रोज सुन रहे हो, जो कथा श्रवण करते हो, सुनते हो, जो अन्य स्थानों पर सत्संग होते हैं, गुरुओं के द्वारा प्रवचन सुनते हो, ये श्रवण है। श्रवण के बाद मनन, सोचो क्या सुना, मन में धारण करो, फिर श्रवण, मनन और फिर सिमरण। तीसरी क्रिया है सिमरण। सिमरण के बगैर उस पार ब्रह्म परमेश्वर का ना तो हमें पता लग सकता है, ना हम उस तक पहुंच सकते हैं जिसके हम अंश हैं। अपने अंशी से इसी तरह भटके हुए करोड़ों अरबों कल्पों से, समय की तो कोई गिनती नहीं है कब से हम उससे बिछड़े हैं और आज तक उसको मिल नहीं पाए। अगर मिल गई होती ये आत्मा जो उसका अंश है, तो आज हम यहां ना बैठे होते, हम अपने धाम को पहुंच चुके होते। वहां तो कोई कोई बिरला परमहंस वैरागी पहुंचता है, कोई कोई, करोड़ों में कोई एक आध। भगवान कृष्ण भी गीता में अर्जुन को कहते हैं करोड़ों में कोई एक आध। आज ही हमारी जो सुरत है, जो ये हमारी आत्मा है, यही माता सीता है जो हमारे अंदर बैठी हुई है, और इसका स्वामी, इसका मालिक शब्द ब्रह्म, वो भी इसी के अंदर है। और हमारा हृदय वो सुंदर मंडप है जहां इन दोनों का मिलन, सुरत और शब्द का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन नित्य होना चाहिए। कैसे होगा? बोले गुरु की बताई हुई विधि के द्वारा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम जिथा देवे तथा गुरु। गुरु और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि परमात्मा अपना भेद स्वयं बताता है, हमारी समझ से परे है। सो जाने जय देव जनाए। तो इसलिए गुरु बन करके, मनुष्य रूप में आकर के अपना भेद हमें बताता है, और हम लग जाते हैं उसकी नकल करने, क्रिया करने। हम खुद उसके माँ बाप बन बैठते हैं। एक दिन मैं प्रवचन सुन रहा था एक संत के, अभी आधुनिक प्रसंग है ये। कहने लगे जो भगवान श्री कृष्ण का, राधा जी का रूप धारण करते हैं, या अन्य किसी देवी देवता का, या हनुमान जी का, या शिव जी का रूप धारण करते हैं, उन्होंने तो बड़े कठोर शब्द प्रयोग किए उनके लिए। बोले नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी उनको। क्या हम हैं इस लायक कि हम उनका स्वरूप धारण करें? और फिर ये क्यों कहा उन्होंने? एक प्रसंग दिखाया उन्होंने कि एक जगह शादी हो रही है मंडप के अंदर, ये सच्ची घटना है। अभी वृंदावन के अंदर ये प्रसंग चल रहा था, और स्वामी भी और कोई नहीं, प्रेमानंद जी थे। वो नहीं बख्शते किसी को, बर्दाश्त नहीं उनको। वैसे तो शांत बर्फ के घड़े हैं वो, नाम ही प्रेमानंद है और प्रेम की मूर्ति है। मेरे ख्याल में आज के इस युग में हमारा सौभाग्य है जो हमें उनको सुनने और देखने का अवसर मिल रहा है। ऐसे ही संतों के बारे में संतों ने शायद कहा होगा कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। समय समय पर ऐसे संत, कभी नानक, कभी मीरा, कभी सूरदास, कभी कबीर, और कभी ऐसे ऐसे संत बन करके आते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे अहंकार की जलती हुई अग्नि को, उछलती हुई आग को अपने प्रवचनों के द्वारा शीतल कर देते हैं, हमारे अहंकार को बढ़ने नहीं देते।
उन्होंने इस दृश्य को दिखाया। कहने लगे ये देखो दूल्हा और दुल्हन आ रहे हैं मंडप के अंदर, और उनके सामने जो आयोजन करता है, जिनको उन्होंने ठेके दिए होंगे आयोजनकर्ताओं ने या उनके माँ बाप ने, पैसा बहुत है लोगों के पास, और इस पैसे का किस तरह दुरुपयोग होता है कि झांकी सजा दी। और ये आजकल एक रिवाज सा बन गया है, कहीं किसी के घर जागरण हो, चौकी हो, कोई और सुंदरकांड इत्यादि का पाठ हो तो झांकियां सजा देते हैं, बच्चों को राधा कृष्ण बना करके खड़ा कर देते हैं, किसी को शिव पार्वती बना करके उनको नृत्य करते हुए दिखाते हैं। महापाप है, क्षमा करना, मेरे वचन नहीं है, संतों के वचन है। तो वो क्या मंडप में दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं और उनके आगे राधा कृष्ण बने हुए बच्चे नाच रहे हैं। क्या आज राधा कृष्ण के इस स्वरूप का इसी तरह से प्रयोग होगा कि आम आदमी के सामने भगवान नाचेगा? अरे ये पूजनीय है, वंदनीय है, इनका स्थान यहां नहीं है, इनका स्थान तो कहीं और है। और इतना बिगाड़ आ गया है समाज के अंदर कि इनकी फोटोएं ले लेकर के लोग यहां प्रदर्शनी के लिए भी खड़े हो जाते हैं, दिखाने के लिए। तो खैर अधिक गहराई में ना जाऊं, ये वो अलौकिक और दिव्य विवाह है जिसको पढ़ करके, सुन करके हम आनंद लें, और फिर जीवन में पहले तो सुने, श्रवण, फिर मनन, फिर मन में धारण करें, फिर आचरण में आ जाए कि हमें भी अपने बच्चे ब्याने हैं। तो कैसे ब्याने हैं वो रीत आज बताई जा रही है, वो तरीका आज बताया जा रहा है, किस तरह से हमारे विवाह ने शुरू से ही, जब से ये प्रसंग चला है, एक एक चीज पर हम विस्तार से धीरे धीरे प्रकाश डालते हुए चले जा रहे हैं कि विवाह में, इस शादियों में बाराती कैसे हो, दूल्हे के मित्र दोस्त नाचने वाले, नृत्य करने वाले कैसे हो, और नृत्य कैसा हो, और देवांगनाएं जो है वहां स्वयं आकर के मंगल गान गा रही हैं, गान कैसे हो, भक्ति गीत होने चाहिए, फूहड़ गाने नहीं, और अश्लील नृत्य भी नहीं। इनसे बचने के लिए ये प्रसंग हमें पढ़ाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं कि आज समाज के अंदर जो विकृतियां आ गई हैं वो हम लोगों के कारण आई हैं, जिसका अन्य धर्मों वाले लोग मजाक भी उड़ाते हैं। तो अपना मजाक तो हम स्वयं उड़वा रहे हैं। हम इस तरह की कार्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें समझ नहीं है, हमारी बुद्धि, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरी भी बुद्धि छोटी है, तो हम क्या उनसे भी बड़े हो गए कि हमारी बुद्धि उनसे भी ज्यादा विस्तृत हो गई, जो हम इस तरह के उनके विवाह पढ़ने लग जाएं और ऐसी रीतियां जो है जगह जगह प्रदर्शन करने लग जाएं? आनंद लो और आनंद लेकर के व्यवहार में उतारो। फिर घर में जब अपने मांगलिक कार्य हो तो इस तरीके से हो, शराब इत्यादि का सेवन बंद हो जाए। समझो तुमने मानस पढ़ ली, तुमने विवाह प्रसंग पढ़ लिया, और सब कार्य अपने कुल रीतियों के अनुसार हो। कुल की हर एक की अलग अलग रीत होती है, सबके अलग अलग पुरोहित होते हैं, पुरोहितों का मान सम्मान होना चाहिए, विधि पूर्वक उनसे विवाह की क्रियाएं पूरी होनी चाहिए। और ये क्रिया 1 2 4 दिन की नहीं, आजकल तो सीरियलों में देख देख करके जो है समाज बिगड़ रहा है। कई कई दिन तक हजारों लाखों रुपए के प्रदर्शन किए जाते हैं, पंडाल लगाए जाते हैं, आज मेहंदी है, आज फलाना है, आज ये, और उसके बीच में होता है क्या, नृत्य गान, और पता नहीं किस किस प्रकार के जो मुख्य जो इस विवाह की धाराएं हैं वो गौण हो जाती हैं, और समाज के अंदर लोग खा पी करके नृत्य गान करके चले जाते हैं। ये मांगलिक कार्य अमांगलिक हो जाता है, काम समय पर नहीं हो पाते। हम लगन पत्रिकाएं तो लिखवा लेते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, भेज भी देते हैं, लेकिन जो समय उसमें निर्धारित किया गया उस समय पर कोई भी काम नहीं हो रहा। जिस समय मंडप में दुल्हन को आना चाहिए और दुल्हन को घर में तैयार होना चाहिए, आजकल ब्यूटी पार्लरों पर जाती हैं, इधर फेरे का टाइम हो रहा है, उधर दुल्हन वहां बैठी हुई है। तो क्या रह गया मांगलिक कार्य? मंगल को अमंगल तो हमने खुद कर दिया। घर में उसको तैयार किया जाए, 7 सुहागिनें विधि पूर्वक अपनी कुल रीति का पालन करती हुई उसको सजाएं, श्रृंगार करें। हाँ, अगर बहुत ज्यादा ही श्रृंगार करवाना भी है, उसको बहुत ज्यादा सजाना है, तो घर में बुला लो जो उसका श्रृंगार करने वाली ये जो है पैसे लेकर के करती हैं वो। नहीं तो घर में हमारी बुजुर्ग माताएं, दादियां और कुल जो है पीढ़ी अपने कुल की रीतियां जानने वाली हमारी बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं, उनके द्वारा पूछ पूछ करके करो किस तरह उपटन लगाना है, कैसे पैरों पर हल्दी मेहंदी वगैरह, ये सारी रीतियां करनी है। और उससे पहले सबसे पहले पितरों का आह्वान किया जाता है। घर में पितरों को स्थान दो,
एक कोने में बहुत जगह साफ सुथरी जगह करके ब्राह्मण को बुला करके विधि पूर्वक पितरों का आह्वान करो और उनको स्थान दो, उनका आशीर्वाद लेकर के फिर कार्य शुरू करो। हमारी भाषा में कहते हैं गणेश जी का डोला भरना। गणेश जी को मना करके उनके नाम का एक वो कलश भर करके, डोला माने कलश, कलश भर करके पूजन करके विधि पूर्वक वहां रखा जाता है, उसके बाद कार्य शुरू होते हैं। ये रीतियां आने वाली पीढ़ियां भूलती जा रही। लेकिन यहां जो ये प्रसंग चल रहा है ये यही बता रहा है कि ये मंगल कार्य है, इसको अमंगल मत होने दो। और कार्य ही अमंगलकारी हो गया तो फिर याद रखो, जैसा देख रहे हो ना नजारे, जो विदेश में सुबह शादी शाम को तलाक होता है, यहां पर हमारे भारतवर्ष में भी ऐसा होने लग गया है। यद्यपि सुबह का शाम को ना होता हो, पर कुछ ही महीनों में तलाक होने लग गए हैं। कुछ महीने तक शादियां नहीं चल पाती, ज्यादा ज्यादा साल 2 साल चल पाती हैं। कारण मंगल को अमंगल हमने कर दिया। फेरों का टाइम है, विधि पूर्वक जो है वहां ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ रहे हैं और हमारे नौजवान लड़के उनकी घर वालों की सहमति से शराबें उड़ा रहे हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि जब पितरों का आह्वान करके उनकी स्थापना हो जाती है तो फिर तो उस घर में प्याज लहसुन भी यूज नहीं होना चाहिए और हम शराब पी रहे हैं। कई जगह मैंने देखा, 1 2 4 10 जगह नहीं, कई जगह मैंने देखा। कई बार हमें आता है निमंत्रण के, आज हमारे यहाँ सुंदरकांड है, आज फलाना पाठ है, ये है वो है, आइए धार्मिक कार्य शादी से पहले हम करना चाहते हैं। तो हम माथा पीट लेते हैं कि इधर तो पाठ करवा रहे हो, दूसरे कमरे में शराब चल रही है। एक कमरे में पाठ, दूसरे में शराब। क्या रह गया मंगल कार्य? भले ही ये शब्द सुनने में कड़वे लगे, लेकिन आज ये मानस हमें बता रही है कि मंगल को अमंगल मत होने दो। 501 रुपए की राशि हमारे बीच में बैठी हुई बहन जी ने, अच्छा इधर से किसी सज्जन ने भिजवाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान उनके नाम और काम अच्छी तरह से जानते हैं। एक बात मैं और आपको खुलासा करके बता दूं कि ये जितनी भी राशि आप लोग अपनी शुद्ध कमाई में से, नेक कमाई में से देते हैं, ये आपकी पवित्र कमाई में बढ़ावा करती है, क्योंकि आपने जिस कार्य के लिए दिए है ये उसी कार्य में लगनी है। ये भगवान के मांगलिक कार्यों में लगती है। ये राशि इकट्ठी होकर के जो गरीब कन्याएं हैं उनके विवाह में प्रयोग होती है। सही माने में राम सीता का विवाह यही है कि जब ये आपकी दी हुई राशि हमारे संचालक मंडल के द्वारा, हमारे इन सेवादारों के द्वारा वहां पहुंचा दी जाती है, तो समझो आपका राम विवाह सुनना सार्थक हो गया, पढ़ना सार्थक हो गया। गौ माता के मुख में एक एक दाना ये हमारे जो समाज मंडल के लोग हैं, जो सेवादार खड़े हैं, ये वहां पहुंचाते हैं। इकट्ठे करके साल में 6 महीने में इकट्ठी राशि वहां भेज देते हैं। तो ये आपकी दी हुई राशि बहुत अच्छे मंगलिक कार्यों में खर्च होती है, प्रसाद में खर्च होती है, जो यहाँ नित्य प्रति बटता है। आपका दिया हुआ ये एक एक पैसा भगवान के दरबार में आपके नाम से हाजिरी लगा देता है। सब जानते हैं वो, भले ही आप नाम बताओ या ना बताओ, सब जानते हैं वे। तो आज का जो प्रसंग हमारे सामने है कि सीता जी मंडप में आई हैं, 101 रुपए की राशि भगवान के एक अन्य भक्त ने प्रभु श्री चरणों में भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो प्रसंग है, सोहित बनिता वृंदमहु सहज सुहावनी सिय छवि ललनागण मध्य जनो सुषमातीय कमनीय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी के का मंडप में आना और उनकी शोभा का वर्णन करना, गोस्वामी जी कहते मेरी बुद्धि से परे है, मेरी बुद्धि से परे है। मैं दर्शन तो कर सकता हूं अंदर के भी और बाहर के भी, लेकिन बयान नहीं कर सकता। मेरी जुबान में इतनी ताकत नहीं कि मैं अपनी मां के श्रृंगार का वर्णन करूं। अरे ये तो वो आद्य शक्ति है जिसकी सुंदरता को, जिसकी शोभा को देख करके ये ब्रह्म जो आज मनुष्य बन करके विवाह मंडप में बैठा हुआ है वो भी वर्णन नहीं कर पाया, वो उपमा नहीं ढूंढ पाया कि इस सुंदरता की सुंदरता का वर्णन कैसे करूं, किससे तुलना करूं। अंत में उसने भी हाथ खड़े करके ये कह दिया कि विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी सुंदर वस्तुएं, स्थान या रूप हैं, सुंदर रूप हैं, सुंदर स्थान है, सुंदर वस्तुएं जो जिनको देखने से हमारा मन उधर आकर्षित हो जाता है, वो सारी की सारी सुंदरता इसी से उधार ली गई। ये वो महाशक्ति है, ये सुंदरता के प्रति मूर्ति है जो सुंदरता को सुंदर करें। दीप शिखा जिमी छवि ग्रह बरें। दीप शिखा यानी सर्च लाइट,
जिस तरह किसी स्टेज पर या सर्कस में आपने देखा होगा, ऊपर से सर्च लाइट डालते हैं, फिर वो कलाकारों की शक्लें बड़ी सुंदर नजर आती हैं। तो ये वो दिव्य ज्योति है जिसके प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। ब्रह्मांड की एक एक सुंदरता इससे उधार ली गई है, खुद ब्रह्म के शब्द हैं ये, हम क्या वर्णन करें। 101 रुपए की राशि भगवान के एक भक्त ने इधर से और प्रभु के चरणों में भेंट की है, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले ऐसी सुंदरता की प्रतिमूर्ति अपनी जो है सखियों के बीच में धीरे धीरे चली आ रही है। उस सुंदरता की सुंदरता का वर्णन क्या करूं, और उसको लाने वाली जो देवियां हैं, जो उनकी सखियां हैं, वो भी कोई लौकिक लड़कियां नहीं है, लौकिक नारियां नहीं है, बल्कि स्वयं देवताओं की कन्याएं, देव स्त्रियां, देवलोक से, और स्वयं मां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती नारी का रूप धारण करके आ गई। इच्छा हुई नहीं बैठ सकी अपने लोकों में, कह लिए हमारे देवता चले गए, ब्राह्मणों का रूप धारण करके ब्राह्मण बन करके विवाह देखने गए हैं, हम भी देखने चलेंगी। तो बोले कैसे चलें, कहने लगी स्त्री का रूप धारण करो, सीता की सखी बन करके चलेंगी, दृश्य देखेंगे ना। और उनको कोई पहचान भी नहीं पाया, ना ब्राह्मणों को। हाँ, एक ताकत थी जिसने पहचाना, और वो थे राम और सीता। राम जी ने ब्राह्मणों के भेष में आए हुए देवताओं को पहचान लिया और उनको मानसिक स्थान दिए, मानसिक पूजा की, मानसिक प्रणाम किया। जितने वहां और राजा महाराजा और समाज बैठा हुआ था, कोई पहचान नहीं पाया, सबने सोचा ये ब्राह्मण है। किसी ने सोचा दशरथ के साथ आए होंगे, बराती होंगे, और किसी ने सोचा जनकपुर के होंगे। कोई नहीं पहचान पाया कि ये देवता है। राम जी पहचान गए। राम जी ने उनको मानसिक प्रणाम किया, मानसिक आसन दिए, मानसिक पूजा की। और इसी तरह सीता जी ने इन देवियों को पहचाना जो आज इनकी सखियां बन करके चल रही हैं। गोस्वामी जी ने और अन्य देवता, अन्य जो है संत महात्माओं ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि ये जितनी भी देवियों की हम पूजा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं, ये उन्हीं के अंश हैं, विभिन्न अंश हैं, ये अंश हैं, ये विभिन्न अंश हैं, विभिन्न स्वरूप में हैं। उनकी आज्ञा से ये यहाँ अनेकों रूप धारण करके समय समय पर प्रकट होते हैं, और जीव तो उनका अंश है ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये स्वांश और विभिन्नांश हमसे ऊपर हैं, मनुष्य जाति से ऊपर हैं। स्वांश परमात्मा के जितने अवतार हैं, अक्सर 10 अवतारों का या 24 अवतारों का वर्णन सुनने में मिलता है। गुरुवाणी तो कहती है कि सिर्फ 2 ही अवतार मेरी नजरों में पूर्ण है। 4, 20, 24 हुए शास्त्रों में जो है इन ग्रंथों में वर्णन होगा। नानक देव कहते हैं कि 4, 20 यानी 24, 4, 20, 24 हुए, मैं मान लेता हूं, मैं इनका जो है आलोचना नहीं करता, हुए 24, लेकिन मेरी नजर में रामकृष्ण पूर्ण अवतार, ये 2 अवतार पूर्ण है जो कल्प में एक बार आते हैं। बाकी 24 अवतार तो इनके स्वांश हैं, इनके मर्जी से रूप धारण करके आते हैं, इनसे शक्तियां लेकर के आते हैं। जैसे भाखड़ा डैम से चली हुई बिजली घर घर में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अंदर दिखाई देती है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, बल्ब जल रहे हैं, लेकिन इसका मूल आधार तो भाखड़ा डैम है। इसी तरह उससे शक्ति लेकर के इनके अवतार अवतरित होते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं धर्म की स्थापना के लिए। वो पूर्ण अवतार एक बार कल्प में आता है। तो आज उसी का विवाह है, वो करके लीला दिखाई जा रही है। जैसे कि लक्ष्मण जी ने तो कह ही दिया कि आपका ये विवाह तो एक, आपके विवाह तो पहले हो चुका, उसकी जो है एक एल्बम है। भगवान शंकर ने भी कह दिया, देव जो तीनों लोकों के गुरु हैं, कि ये तो उसकी एल्बम है, आप क्यों भूल रहे हो। जब ये सारी लीला देख करके, सारी सजावट देख करके ब्रह्मा सहित सारे देवता हैरान हो गए, तो शिव समझाए देव सब जनी आचरज भुलाहु, हृदय विचारु धीर धरी, सिय रघुवीर विवाहु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्रह्मा ने कहा ये मेरी रचना तो हो ही नहीं सकती, इतनी सुंदर सजावट, ऐसी सुंदर रचना। मैंने ब्रह्मांड बनाया, ब्रह्मांड के अंदर कई देश कई लोक बनाए, लेकिन इतने सुंदर तो मैं भी नहीं बना सका, फिर मुझसे भी बड़ा कलाकार और कौन हो सकता है। तब देवगुरु भगवान शंकर वहां प्रकट हुए, तीनों लोकों के गुरु, त्रिभुवन गुरु तुम वेद बखाना, जिसको वेदों ने तीनों लोकों का गुरु माना है, वो प्रकट हुए और कहने लगा हैरान मत हो ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं, ये सोचो, इसका आनंद लो, ये विवाह तुम्हारी मर्जी से और तुम्हारे द्वारा की गई सजावट से नहीं हो रहा, ये उस अलौकिक दिव्य पुरुष का विवाह है जो तुम्हारा भी बाप है।
जिसने तुम्हें प्रकट किया है। और ये विवाह आज नहीं हो रहा, ये तो उसकी नकल है, इसलिए तुम इसमें कहीं शामिल नहीं हो। ये सजावट तुम्हारी कैसे हो सकती है? जिस तरह एक बच्चा एल्बम में देख करके माँ बाप को कहता है इस एल्बम में मेरी फोटो तो है ही नहीं, तो माँ बाप मुस्कुराते हैं कि बेटा उस वक्त तो तू दुनिया में ही नहीं आया था जब ये विवाह हुआ था। तो इस तरीके से हमें आनंद लेना है और इन जो है कथाओं को सुन सुन करके मन में धारण करना है, फिर व्यवहार में लाना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन मंगल कार्यों को अमांगलिक न कर सके, हमारा सनातन बदनाम ना हो जाए। हम अपने सनातन को बदनाम करने में खुद ही बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और इस कलयुग के अंदर कलयुग का प्रकोप तो देखो, संतों महात्माओं के रूप में यह कलयुग प्रकट हो गया है। संतों के रूप में यह कलयुग प्रकट है, जो उनके बीच में बैठ करके ऐसे ऐसे कुकृत्य करवा रहा है, जिससे दिग्भ्रमित होकर के लोग कुचलने और मरने से भी नहीं डर रहे, भाग जाते हैं अंधविश्वास करके। क्यों? स्वार्थ है। यहाँ का जल लेकर के मेरा बेटा पैदा हो जाएगा, मेरे यहाँ संतान नहीं, यहाँ की मिट्टी लगा लूंगा तो मेरे घर धन आ जाएगा। इस लालच से, इस लोभ से हम अंधविश्वासी होकर के आज भाग रहे हैं, अंधी दौड़ रहे हैं। वास्तव में ये भूल जाते हैं कि जिसको हमें प्राप्त करना है, जिसके हम अंश हैं, जिसकी ओर हमारी दौड़ होनी चाहिए, वो तो हमारे अंदर बैठा है। और हम उधर दौड़ रहे हैं जहां लाखों लोग दौड़ रहे हैं, और जहां अंदर जाने की बात कुछ गिनती के संत हमें बताते हैं। नानक, मीरा, सूर, कबीर, तुलसी जैसे संत कहते हैं कि इधर क्यों दौड़ रहे हो भाई, इतनी भीड़ इधर क्यों दौड़ रही है? कहने के उधर भगवान बैठा है बाहर, हम उसके पास जा रहे हैं। कहते वो तो तुम्हारे अंदर है। कहते तुम जो जितने भी संत हो ना, गिनती के 10, 20, 40, तुम सब पागल हो। संतों को पागल कहते हैं। संत मुस्कुराते हैं कि ये हमें पागल समझ रहे हैं और संतों की नजरों में हम पागल हैं। यानी ये लोग पागल हैं जो वहां दौड़ रहे हैं जहां ईश्वर का स्वरूप बना करके उसकी नकल करके उसको पूजा जा रहा है। आज ये दोनों प्रकार का विवाह आपके सामने, मैं समय की जो है मर्यादा रखते हुए दोनों को जो है सूक्ष्म रूप से आपको प्रकट करूंगा कि एक विवाह हमारे अंदर हो रहा है, श्रुत और शब्द का विवाह, उस जो है अलौकिक दिव्य पुरुष का विवाह, योग माया का विवाह, अपने उस परमपिता परमात्मा के पति के साथ जो इस आत्मा का पति है। आत्मा सीता है, आत्मा राधा है, परमात्मा कृष्ण है, परमात्मा राम है, जिसका दिव्य विवाह स्वयं उन्हीं के अनामी लोक में हुआ, मिलन हुआ। ये मिलन है, श्रद्धा और विश्वास का मिलन, शिव पार्वती का विवाह है। गोस्वामी जी को पढ़ा हमने। श्रद्धा और विश्वास अगर हमारे अंदर है तो समझो शिव और पार्वती हमारे अंदर हैं। प्रेम हमारे अंदर है तो समझो प्रेम के प्रतीक राधा और कृष्ण हमारे अंदर है। और सुरत और शब्द हमारी आत्मा अगर सिमरन करते करते उस दिव्य ज्योति का अंदर प्रकाश पुंज का दर्शन करती है और उसमें जाकर के ये ज्योत में ज्योत रल जाती है, तो समझो सीता और राम हमारे अंदर है। हम तो बाहर भोले भटके फिर रहे हैं, क्योंकि मिस गाइड करने वाले बहुत हो गए हैं, गाइडलाइन देने वाला कोई कोई है। और फिर कोई कोई अगर है भी सही तो हम उसकी मानते नहीं। वरना गोस्वामी जी तो डंके की चोट पर कह रहे हैं, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। किसी प्रकार की विषय की मनोरथ या आशाएं लेकर के बाहर मुखी होकर के मत दौड़ो। वो सब तुम्हारी आशाएं जानता है, वो जो जानता है वो पूरी भी करेगा। ये बाहर के लोग पूरी नहीं कर सकते, जो अपने आप को तथाकथित जो है बहुत बड़ा देवता, नारायण या ऐसे ऐसे नामों से सुशोभित कर देते हैं और फिर जब समय आने पर शक्ल भी नहीं दिखाते। तो आज उस महाशक्ति का ये विवाह है और वो परम सुंदरता का रूप धारण करके, परम सौंदर्य सुंदरता की देवी जो सारे विश्व को सुंदरता प्रदान करती है, नारी का रूप धारण करके, स्त्री का रूप धारण करके अपनी सखियों के साथ मंडप में प्रवेश कर रही है, जिसकी तुलना किसी भी बाहरी सुंदरता से नहीं की जा सकती। 16 श्रृंगारों से सुसज्जित ये 16 श्रृंगार मां भगवती के 16 गुण हैं, दिव्य गुण हैं। तो नारी के गुण होने चाहिए। नारी का प्रथम गुण प्रेम, शीतलता, क्षमा, दया, करुणा, ये नारी के गुण है। कोई स्त्री ही क्या जिसके हृदय में करुणा ना हो, दया ना हो? कैसे होगी दया? क्योंकि हमने कभी द्रौपदी को पढ़ाई नहीं। हम सुने पढ़े
तो हम जाने कि करुणा किसको कहते हैं, दया किसको कहते हैं। अश्वत्थामा को पकड़ करके लाया गया, लंबी कथा है, मैं एक ही लाइन में खत्म कर दूंगा इसको। अश्वत्थामा जिसने द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया, 100 को मार दिया, पकड़ करके लाया गया। सबने कहा मार डालो, इसकी सजा यही है, क्योंकि 6 प्रकार के आतंकवादी बख्शने लायक नहीं होते। कौन कौन से? जो किसी बालक की हत्या कर दे, जो किसी स्त्री का अपमान कर दे, या किसी गऊ के बाड़े में आग लगा दे, या किसी गांव को जला दे, ये आतंकवादियों की लिस्ट में आते हैं। और इसने तो 6 के 6 अपराध किए हुए, इसलिए ये मृत्यु दंड के लायक है। भीम ने और गर्जना के साथ बोला, अरे यहां तक के भगवान कृष्ण ने भी कह दिया कि इसको मृत्यु दंड दो। लेकिन करुणा की मूर्ति मां द्रौपदी ने कहा नहीं, छोड़ दो इसको, नहीं मारना। यह है देवी का पहला गुण, 16 श्रृंगारों में पहला श्रृंगार करुणा। कहने लगी मैं मां हूं, मैं इसको मरते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि ये मरेगा तो आज मैं एक मां रो रही हूं, कल एक मां और रोएगी, मैं दूसरी मां को रोते नहीं देख सकती। और इसको मार करके क्या मेरे पुत्र जिंदा हो जाएंगे? वो तो आने से रहे, फिर एक पाप और भी क्यों करूं? अरे पांडवों, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र भी है, गुरु पुत्र की हत्या करके तुम भी वही पाप के भागी बनोगे जो इसने किया है। इसने बाल हत्या की है, तुम गुरु पुत्र की हत्या करके पाप के भागी बन जाओगे। इसलिए क्षमा कर दो। क्षमा की मूर्ति है देवी, स्त्री, नारी। इसके 16 श्रृंगारों में क्षमा, दया, करुणा, ये 16 श्रृंगार हैं इसके। हम बाहर के श्रृंगारों को, जो ब्यूटी पार्लर से सजावटें होती हैं, ये हीरे मोती वगैरह, ये बाहर के वस्त्र इत्यादियों को देख करके हम कह देते हैं श्रृंगार, यद्यपि इनकी भी जरूरत है। ये श्रृंगार सौभाग्य के प्रतीक भी है, बाहर से सौभाग्य के प्रतीक है, लेकिन अंदर के जो सद्गुण हैं वो श्रृंगार नारी के पहले होने चाहिए। जिस नारी में ये अंदर के सद्गुण 16 श्रृंगार नहीं है, वो बाहर के श्रृंगार तो केवल दुनिया को लुभाने के लिए है, दुनिया को दिखाने के लिए है। ऐसी सीता जी आज सखियों के बीच में घिरी हुई, सर्वगुण संपन्ना, 16 गुणों से युक्त मां जानकी जी वहां आई हैं। कई जगह तो राम जी की कलाएं और कृष्ण जी की कलाओं का भी जो है वर्णन किया गया है। कहीं 16 कलाएं, कहीं 14 कलाएं, कहीं 32 कलाएं और कहीं कहीं 64 कलाएं भी बताई गई। लेकिन एक संत ने तो तोड़ ही कर दिया, कहने की कलाओं की गिनती नहीं है, वो की कलाओं की कोई गिनती नहीं है, वो तो सर्व कला संपूर्ण है। सर्व में तो 64 32 ये गिनती समाप्त हो जाती है, सर्व कला से। वो दिव्य पुरुष का, उस दिव्य पुरुष का आज मानवीय रूप में, आम पुरुष के रूप में विवाह है। इस प्रकार हमें इस विवाह का आनंद लेकर के चलना चाहिए। बोले सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई, आवत देख बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सब प्रकार से सुंदर रूप देख करके वहां बैठे हुए लोगों पर क्या असर हुआ? बोले सबने मन ही मन किए प्रणामा, सबने मन ही मन प्रणाम किया। इस प्रसंग को सुनते हुए हमारी जो आत्मा है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो अंतर चातुष्य है, मन सहित उस प्रसंग को अपने जहन में ले आओ कि आज जो ये प्रसंग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम वहीं बैठे हुए हैं, गाड़ी में नहीं बैठे। मानसिक रूप से सोचो, सोचो, विचारधारा को वहां ले जाओ कि हमारे सामने मां जानकी जी नारी रूप धारण करके, स्त्री रूप धारण करके मंडप में आ रही हैं और हम वहीं बैठे हुए हैं। और फिर हमें मानसिक प्रणाम करना चाहिए। मन ही मन प्रणाम करो उस दिव्य शक्ति को, मन में उसका स्वरूप देखते हुए, उसका दिव्य स्वरूप कोई भी धारण कर लो। परमात्मा कहता मुझे किसी रूप में पूजो, किसी रूप में मानो, मैं उसी रूप में प्रकट हो जाऊंगा। मानसिक जो भी आपका इष्ट देव है, आप किसी भी इष्ट के रूप में आप मानते हैं, उसी का ही स्वरूप धारण कर लीजिए। और अगर फिर भी आपका मन स्वरूप पर नहीं टिकता, ये स्वरूपा शक्ति है उनकी, तो फिर नाम शक्ति पर आ जाइए। नाम गुरु मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए और फिर प्रणाम कीजिए, आपकी पूजा होगी, आपका प्रणाम हो गया। तो आज सबने प्रणाम किया, देखी राम भय पूर्ण कामा, और राम जी को देख करके सब कृत्य कृत्य हो गए, पूर्ण काम हो गए। अब कुछ देखने को करने को रह ही नहीं गया, सब पूर्ण काम हो गए। और फिर हर्षे दशरथ सुतन समेता, उधर बाहर की लीला देखो। ये तो आंतरिक मानसिक प्रणाम थे, अब बाहर की लीला क्या हो रही है कि दशरथ जी महाराज अपने पुत्रों की ओर देखने लगे
और उनको देख करके इतने हर्षित हुए, इधर सीता जी को का दर्शन किया, उधर पुत्रों को देख करके हर्षित हुए, मुस्कुराने लगे। तो पुत्रों ने भी जवाब मुस्कुराहट के रूप में दिया। रामचंद्र सहित सभी भाई मुस्कुरा रहे हैं, दशरथ जी भी मुस्कुरा रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, मन में हर्ष की हिलोरें और चेहरे पर खुशी झलक रही है। कहीं न जाए और आनंद जेता। बोले बाहर का तो दिखाई दे रहा था आनंद कितना है, चेहरा दिखाई दे रहा था सबका, दशरथ जी का भी और अन्य लोगों का भी और सभी भाइयों का भी, लेकिन अंदर के आनंद का कौन वर्णन करे? ये तो वही जानता है जिसके अंदर ये आनंद उमड़ पड़ता है, उमड़ पड़ता है। एक माँ जानती है कि मेरे अंदर कितना आनंद उमड़ रहा है मेरे इस बच्चे के प्रति। उसके मुख से आवाज नहीं निकलती, बल्कि उसको चूमती है, चाटती है। इस आनंद को देखो, जब एक गाय अपने बछड़े को जन्म देती है तो किस तरह उसकी गंदगी को अपनी जवान से चाट रही है। उस आनंद का कोई वर्णन कर सकता है? वो आनंद है ये, इसका आनंद लीजिए। और मानसिक परिणाम करते हुए सब अंदर से आनंदित हो रहे हैं और बाहर का दृश्य देख करके चेहरे पर प्रसन्नता आ रही है। सुर परिणाम करी बरसई फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला, गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद न मगन नर नारी। सब नारी प्रेम के अंदर प्रमोदित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, एक दूसरे को देख करके भी पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि हर कोई अपने आनंद के सागर में गोते लगा रहा है। जब हम लोग सरयू में गोते लगा रहे थे, गोदावरी में लगा रहे थे, और जब बाहर खड़े होते थे तो हमारे फोटो खींच रहे थे, लेकिन जब जल के अंदर डूब जाते थे तो कोई किसी को देख नहीं रहा था। आज ये सब इस आनंद के जल में डूबे हुए हैं, कोई किसी को देख नहीं रहा, सब अपने आनंद में मग्न है, गोते लगा रहे हैं। तो सुर देवताओं ने प्रणाम करके ऊपर से कल्पतरु के फूलों की वर्षा की है, और मुनि लोगों ने, साधु समाज ने आशीर्वाद देने शुरू किए हैं। और ये ध्वनि मंगल मूला, ये सारी की सारी ध्वनि मंगलों की मूर्ति है। फिर वहीं आ जाता हूं कि हमें भी अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के ये समझना चाहिए कि इनका एक एक आशीर्वाद हमारे लिए मंगलकारी है। हम जो कार्य कर रहे हैं ये निर्विघ्न संपूर्ण होगा और हमारे बच्चों में संस्कार अच्छे आएंगे। उनका आशीर्वाद लेना मत भूलो, चाहे कोई भी कार्य हो। अगर वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, किसी तरीके से मंडप में नहीं आ पा रहे, तो घर से ही आशीर्वाद लेकर के आप मंडप में आइए। पितरों का आह्वान तो किया, लेकिन जो जिंदा पितर घर में बैठे हुए हैं उनको भी, उनका भी आशीर्वाद अति आवश्यक है। उनके आशीर्वाद से ही सारे कार्य पूरे होंगे। अगर उनका आशीर्वाद मिल गया तो देवताओं का भी मिल गया। अगर वो खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो देवताओं का लाख आशीर्वाद लेते रहो। बाहर जितने मर्जी आपको आशीर्वाद मिलते रहे, बाहर के लोग जितने आपको बधाइयां देते रहे, सबके सब फेल है। क्यों? कि आपके घर बैठे हुए जिंदा पितर खुश नहीं, उनको खुश, उनकी खुशी ही आपके आनंद का मूल है, माँ बाप का आशीर्वाद। क्योंकि मेरे राम ने पहली क्लास में हमें यही पाठ पढ़ाया था बच्चे के रूप में। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुर ना वही माता। सबसे पहला पाठ यही पढ़ाया था। हर काम में माथा झुका करके, मानसिक प्रणाम करके कार्य कीजिए।